नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और एक बार फिर आपका स्वागत है के न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार फिर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के दौरे शुरू। मंडी पहुंची प्रतिभा ने कहा, सिर्फ हंगामा करना जानती है विपक्ष। वहीं अनिल शर्मा ने दी कांग्रेसियों को हिदायत, कहा कांग्रेस एकजुट होकर करती है जीत हासिल। सोलन में अवैध खनन माफिया सक्रिय, माफिया द्वारा लोगों को किया जा रहा है परेशान। प्रशासन ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे माफिया। और संजय कुमार बने प्रदेश के डीजीपी, पुलिस जवानों से किया आह्वान, जनता और पुलिस के बीच फ्रेंडली रिश्ते रहे कायम। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने नेरचौक में नवगठित जनहित ऋण एवं बचत सहकारी सभा समिति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रकाश चौधरी ने कहा कि नवगठित सभा नेरचौक और बल्ह क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों का आह्वान किया कि इस सहकारी सभा को मिलजुल कर आगे बढ़ाएं। उद्घाटन किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। प्राइवेट लेवल को कोई ऐसा छोटा सा बैंक, ऐसी सभा खुले जिसके पास हम बड़ी अदब से जा सके, अपना खाता खोल सके, एक सभा के माध्यम से इस पैसा का यूज कर सके हम सब के बीच में। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। पीछे एक प्रोग्राम हुआ था जोबल घाटी में, एक जैसे बैल घाटी में पहला मौका था कि लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और मैं भी बड़े दम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास गया कि हमारे भर के लोगों का, गरीब लोगों का पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है उन्होंने पैसा कट करके दिया। हमीरपुर में मातृवंदना संस्थान शिमला द्वारा आयोजित विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर हमीरपुर के गांधी चौक पर संदेश यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद के चित्र पर भी पुष्प मालाएं अर्पित की गई और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संदेश यात्रा को कुछ देर के लिए रोका गया और यहां पर स्थापित गाड़ी में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प मालाएं भी अर्पित की गई। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई यह संदेश यात्रा के माध्यम से युवकों, महिलाओं, समाज के अन्य वर्ग के लोगों को स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। संदेश यात्रा के दौरान आए हुए सदस्य ने बताया कि उक्त संदेश यात्रा के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताया जा रहा है और लोगों को विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए भी कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त यात्रा का उद्देश्य लोगों को जागरूकता लाना है। वर्ष 2013 यह स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती का वर्ष है। 12 जनवरी 2013 से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर में संपन्न हो रहे हैं। उसी दृष्टि से मातृवंदना संस्थान शिमला के द्वारा एक विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली गई है, जो विवेकानंद ने आज से 100 वर्ष पहले बातें कही, आज भी वर्तमान परिस्थितियों में हमारे समाज के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है और उनका पालन करना, उनका अनुसरण करना आज भी उतना ही अपने देश और समाज के लिए उपयोगी है। इसलिए 4 सितंबर को शिमला से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी और बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला होते हुए आज हमीरपुर पहुंची है और आगे ऊना, सोलन, सिरमौर इस प्रकार के कार्यक्रम हैं और 8 तारीख को शिमला में ही। उल्लेखनीय है कि साल 2013-2014 स्वामी विवेकानंद जन्म सार्धशती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और इस समारोह के दौरान ही व्यापक प्रचार व संपर्क अभियान किया जा रहा है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस के नवनियुक्त महानिदेशक संजय कुमार जिला कांगड़ा में पहुंचे और कांगड़ा पहुंचने पर आला अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके आगमन पर खुशी जाहिर की।
इस अवसर पर प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने जहां जिला के आला अधिकारियों और जिला के पुलिस जवानों के साथ एक बैठक की, वहीं बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों और पुलिस जवानों को अपने काम को निष्ठा से करने के प्रति उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी जवानों और अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस और आम जनता के रिश्ते सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का सबसे बड़ा मापदंड यह होता है कि जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायत पुलिस के पास आए उससे शिकायत का निवारण उचित तरीके से हो। खासकर थानों में पुलिस कर्मियों को और पीपल फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि आम जनता का भय पुलिस के प्रति ना रहे। सबसे बड़ा मापदंड ये होता है कि जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और पुलिस के हाथों में जब भी उसके पास कोई कंप्लेंट आए या कोई शिकायत हो किसी से तो वो सामने आने के लिए तत्पर रहे या सहज रूप से सामने आए। तो लोगों के साथ एक पार्टनरशिप डेवलप करने की जहाँ तक बात है तो उसको हम लोग सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे ताकि हर वर्ग के लोग उसके साथ जुड़ें, हर वर्ग के लोगों के साथ पुलिस जुड़े और उस जुड़ने के साथ आपका इंटरेक्शन पब्लिक के साथ बढ़े तो आप पब्लिक की जो समस्या है वो बड़े रूप में या छोटे रूप में, छोटे से छोटे स्तर, बीट स्तर तक भी सामने आए और पब्लिक के साथ मिलकर के जो उनकी समस्याएं हैं उसको हम अच्छी तरह से एड्रेस कर सके। पुलिस अधिकारियों की बैठक करने के पश्चात नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से पूछे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित है। खासकर चंबा क्षेत्र में तैनात पुलिस बल किसी भी तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम है। डीजीपी संजय ने कहा कि चंबा से आईटीबीपी हटाने के बाद फिलहाल प्रदेश पुलिस को अतिरिक्त बल की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़ने पर सरकार मामले को स्वयं केंद्र के सामने रखेगी। यह सब सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए अतिरिक्त कोर्स पुलिस जवानों को करवाए जाएंगे। साइबर क्राइम सेल और हाईटेक किया जाएगा। सेल का आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन जारी है। Basically, these days routes are open and people are traveling from one side to other side. Rather, they are crossing on foot. The routes are identified and all the routes are manned. These days, Manimesh Yatra is going on. In that connection, also we have put a special alert on that border, and there is no such complaint. That's of course, but then as per policy, whenever the government decides to do so, we'll certainly take up with the government of India. गौर है कि संजय डीजीपी के पद पर हाल ही में नियुक्त हुए हैं और इस पद पर आसीन होने के बाद उनके काम करने का जज्बा 2 गुना और बढ़ चुका है। उम्मीद की जा सकती है कि संजय के डीजीपी नियुक्त होने से पुलिस की छवि में थोड़ा बहुत सुधार जरूर आएगा। के न्यूज के लिए कांगड़ा से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त तो चला से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. अब कार सर्विसिंग के लिए कंपनियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर ब्रांड की कार को सर्विस मिलेगी एक ही छत के नीचे।
विश्व स्तरीय सर्विसिंग की पहचान रखने वाली बॉश सर्विस ने अपना ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर मंडी में शुरू कर दिया है। कुछ तकनीक की मशीनों से सुसज्जित बॉश कार सर्विसिंग सेंटर में पहुंचे और अपनी कार के लिए पाएं बेहतरीन सर्विस का लाभ। बॉश का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है GS ऑटोमोबाइल्स, नेशनल हाईवे 21, सोनीपत, मंडी। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज। जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंडर 14 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 4 दिन तक ढालपुर के मैदान में आयोजित की जा रही इन प्रतियोगिताओं में लगभग 300 के करीब छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। आपको बता दें कि जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा और वे राज्य स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। आज 6 और 7 को हमारी एथलेटिक मीट है। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हुए हैं। तकरीबन 300 बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ से जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आएंगे वो उनका चयन होगा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए। ये प्रतियोगिता हमारी 12 नवंबर से 16 नवंबर तक सुनी शिमला में होनी है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंडर 14 के छात्र छात्राओं के जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू के करीब 300 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। यह खेलकूद प्रतियोगिता 6 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 6 से 7 सितंबर तक एथलेटिक गेम्स और 8 से 9 सितंबर तक मेजर गेम्स करवाई जाएगी। वहीं बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी जैसी खेलें करवाई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी राम सिंह ने कहा कि जिला स्तरीय इन खेलकूद प्रतियोगिता में ट्रैक और फील्ड की खेलें करवाई जा रही है। इन खेलों में जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका राज्य स्तरीय खेलों के लिए चयन किया जाएगा। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। सोलन के लावी घाट में बना भवन जिसमें गियर और मिक्सियां बनाई जानी थी और जिसमें लगभग 70 स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिलना था। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दिल्ली के उद्योगपति को धारा 118 के अंतर्गत 4 बीघा जमीन खरीदने की अनुमति भी दी थी, लेकिन उद्योगपति ने भवन में उद्योग तो चलाया नहीं, मगर उद्योगपति ने उद्योग के नाम पर धारा 118 के तहत खरीदी गई भूमि पर रेत की अवैध खान जरूर शुरू कर दी है। इसके लिए कई पेड़ तो बलि चढ़े ही, साथ ही अपने दबदबे से कई गांवों की पुश्तैनी रास्ते को भी खत्म कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि रेत की खान के लिए खनन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। मौके पर उद्योग का भवन तो बना हुआ है, लेकिन वह खंडर बन चुका है। इस भवन की निचली व ऊपरी मंजिल से रेत की खान के लिए रास्ता बना हुआ है। ऊपरी मंजिल में इस भवन में 2 बड़े-बड़े हॉल बने हुए हैं। एक हॉल में मशीनें तो रखी हैं और इसमें बिजली उपकरणों का उत्पादन भी हो रहा है या नहीं, इसमें संदेह ही है। इस भवन के पीछे रेत की खान से साबित हो रहा है कि यहाँ पर खनन पिछले कई सालों से बदस्तूर जारी है। पहाड़ को छलनी कर मैदान बना दिया है और पहाड़ से भूस्खलन भी हो रहा है। रेत की खान के पास लगे पत्थरों के ढेर के नीचे कई पेड़ दबे हुए हैं। इन पेड़ों के ठूंठ भी कुछ यही कहानी बयां कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यह अवैध खनन चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उद्योग के लिए भूमि खरीदी गई थी, लेकिन उद्योग की जगह पर खनन कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब उनकी ओर से प्रशासन को इस खनन की शिकायत की गई तो अधिकारी मौके पर भी पहुंचे और कार्रवाई भी की, लेकिन खनन माफिया उसके बाद भी सक्रिय रहा। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए फिर से अपने अवैध धंधे में जुटा हुआ है। जब इस बारे में वहां पर कार्य कर रहे फोरमैन से पूछा गया तो उसने इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से भागता हुआ नजर आया।
इस बारे में गाँव वासियों का कहना है कि दिल्ली के व्यापारी ने उद्योग चलाने के लिए जमीन खरीदी थी, जिससे उन्हें आस थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन वह उद्योग न चलाकर अवैध खनन में जुट गया, जिस कारण उनके रास्ते बंद हो गए। और अगर वह इस पर ऐतराज करते तो उद्योगपति गुंडा तत्वों के साथ आकर उन्हें डराता धमकाता है, जिससे सभी दहशत में है। उन्होंने कहा कि विभाग इससे पहले भी कार्रवाई कर चुका है, लेकिन उसका असर कोई नहीं पड़ रहा, इसलिए मजबूरन उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अब ये दुकान 4-5 साल से चली हुई है, जो कि हमारे रास्ते थे आने जाने के सब बंद हो गए। हमारे यहाँ से डंगर जाते थे, पीने का पानी लाते थे हम, वो सब आजकल बंद हो गए। पहले भी इन्होंने हमने इनकी कार्रवाई करी, अब उनके साथ मतलब उन्होंने बोलते थे बंद हो जाएगी, बंद होती थी। तो अब हमने दोबारा फिर वो मीडिया को बुलाया, फिर हमने दोबारा ये करी, तो अब कुछ इसके बारे में कार्रवाई हो रही है। गांव के वार्ड मेंबर सुरेश कश्यप ने कहा कि मौके पर मौजूद क्रशर को भी विभाग द्वारा जब्त करना चाहिए, क्योंकि उद्योगपति द्वारा रात को भी अवैध खनन किया जा रहा है। कहा कि अवैध खनन से कई पेड़ काट दिए गए हैं और उनका रास्ता भी खत्म कर दिया गया है, इसलिए उनकी मांग है कि उद्योग पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो यहाँ क्रशर है, इसको अभी तक सील नहीं किया गया है और इसको ना कोई अभी यहाँ अधिकारी कल भी आए थे और इसको रात को अभी भी चला रहे हैं। मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि इस क्रशर को भी जब्त किया जाए। 100-150 पेड़ तो कम से कम गिरा दिए होंगे इन्होंने इस टाइम तक, छोटे बड़े मिला के। और जो गेटों के जो बाकी गिरने वाले हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो 2-3 पेड़ और गिरने वाले हैं, और जो ये बगेटू गाँव को जाने वाला रास्ता है ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए। यशपाल शर्मा, जिला उद्योग महाप्रबंधक सोलन ने कहा कि लावी घाट स्थित उद्योग का विभाग के पास कोई स्थायी पंजीकरण नहीं हुआ है। मौके पर दौरा किया तो वहां पर औद्योगिक इकाई नहीं पाई गई, इसलिए डीसी सोलन से औद्योगिक इकाई को धारा 118 के तहत प्रदान की गई अनुमति को रद्द करने की सिफारिश की जा रही है। उसने ना तो हमारे पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाई और वहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मशीनरीज भी नहीं थी। तो इस तरह से हमने जो एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट्स में जो हमारी कंडीशंस थी उनका वायलेशन किया है। ये वायलेशन हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डिप्टी कमिश्नर सोलन को रिपोर्ट कर दिया है। आगे की कार्रवाई जिलाधीश कार्यालय से होनी है। उधर एसडीएम सोलन ने इस मामले पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उद्योग द्वारा अवैध खनन तो किया जा रहा है, साथ में धारा 118 उल्लंघन भी किया जा रहा है और वहां मौजूद पेड़ों को भी काटा गया है। इसलिए विभाग ने सख्त कार्यवाही का मन बना लिया है और उद्योग को सीज करने का आदेश जारी कर दिए हैं। लावी घाट में जो अवैध खनन का मसला आया है, ये न केवल अवैध खनन का है बल्कि इसमें बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। नंबर 1 मुद्दा जैसे प्रकाश में आया है कि सेक्शन 118 का भी उल्लंघन हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि उसमें कुछ फॉरेस्ट लैंड या फिर स्टैंडिंग ट्रीज को काटा गया है, तो फॉरेस्ट का भी मामला है। 100% वायलेशन हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। तो सिर्फ चालान कर ही हमारा कार्य पूरा नहीं होता है। तो मैंने इमीडिएट उनको डायरेक्शन दिया है कि विदिन 2 days सीजर होना चाहिए। सीजर रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को सौंपेंगे। अब यह रेत की खान पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो खान के आसपास हरे भरे चीड़ के पेड़ कब जमींदोज हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। यही नहीं, इस खनन से आसपास के प्राकृतिक जल स्रोत की बावड़ियां भी इसका शिकार हो चुकी है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।